बैरिस्टर साहब, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से कुछ चेंजिंग आ रही है, कोई सैलरी थ्रेशहोल्ड को मज़ीद टाइट किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, क्या है काइंडली बताएँगे उस हवाले से? देखिए, उसमें एक तो जो सबसे बड़ी मेजर चेंज है, वैसे तो स्किल्ड वर्कर के पीछे शबाना महमूद हाथ धो के पड़ी हुई हैं, वो चाहती हैं कि इसको कम से कम किया जाए। हुँ, लेकिन अभी जो 8 अप्रैल से इन्होंने अनाउंस किया है कि वो लोग जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं, उसमें जो सैलरी थ्रेशहोल्ड होगा उसका हर ईच पे चेक को चेक किया जाएगा, जो भी पेमेंट आ रही है मंथली या वीकली, कि वो उस थ्रेशहोल्ड के बराबर है या नहीं, उसके मुताबिक है या नहीं। क्योंकि प्रीवियसली ये होता था कि बहुत सारे घोस्ट स्पॉन्सर्स थे, वो अनपेड लीव शो करके टैक्स की कटौती करते थे, टैक्स की बचत करते थे। हुँ, तो ये बेसिकली उसको एक किस्म का क्रैकडाउन करने के लिए है कि वो अनपेड लीव जो थी, जिसमें एंड पे जाके 6 मंथ्स पे वो सैलरी स्लिप्स दिखाते थे कि सैलरी स्लिप्स पूरी हैं, इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर देते थे। हुँ। तो अब जो स्किल्ड वर्कर का दौरानिया होगा, वो हर वक्त में, हर मंथ में आपको शो करना पड़ेगा कि आपका सैलरी थ्रेशहोल्ड पूरा था। तो ये इसलिए ये रिक्वायरमेंट लाई गई है। जो इस वक़्त स्किल्ड वर्कर वीज़ा की सिचुएशन है, क्या बताएँगे कि क्या वो लोगों को मिल रहे हैं? जो कंपनीज़ हैं, उनको स्पॉन्सर लाइसेंस मिल रहे हैं? तो अगर कोई बाहर से अभी दुबई में बहुत सारी सिचुएशन हुई है, बहुत सारे लोग इधर आना चाहते हैं गल्फ़ में से, तो क्या एडवाइस आप देंगे स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से? देखिए, उसमें स्किल्ड वर्कर ओपन है, ऐसी कोई बात नहीं कि बहुत ज़्यादा सख्ती है। सख्ती उन लोगों के लिए जो 2 नंबर स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ रहे थे, जैसे केयर होम पे हज़ारों लाखों लोग आए, यहाँ पे प्रॉपर कंपनीज़ नहीं थी। लेकिन जो एक्चुअल कंपनीज़ हैं, वो तो बेसिकली अभी भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे लोग आ रहे हैं। इवन एक और रूट है जिसमें अगर आपका बिज़नेस है, अब जैसे दुबई पे बहुत ऑब्वियसली एक इश्यूज़ हैं, एक बुरा वक़्त आया हुआ है, तो वहाँ से बहुत सारे बिज़नेसेस हैं जो यहाँ पे लंदन में मूव करना चाहते हैं। लंदन फेवरेट डेस्टिनेशन है। हुँ, मैं ये समझता हूँ कि दुबई में जो हालात हुए हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा दुबई को लंदन को होगा कि लंदन आके लोग रह सकेंगे, लंदन आके लोग अपने बिज़नेस को सेटल कर पाएँगे। तो वहाँ पे लोगों के एस्टेब्लिश बिज़नेस है, अगर वो एस्टेब्लिश बिज़नेस हैं, उनके पास 3 इयर्स के टैक्स रिटर्न्स प्रॉपर हैं, हुँ, वो यहाँ पे बिज़नेस अपना ओपन कर सकते हैं, उस कंपनी की ब्रांच ओपन कर सकते हैं, अपने आप को यहाँ पे मूव कर सकते हैं। हुँ। तो 1 साल का वीज़ा होता है, उसके बाद उसको आप फर्दर उसका जो स्पॉन्सर का जो रूट है वो चेंज करके उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस रूट का बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपको एक ओवरसीज कंपनी ओपन करना पड़ती है, जिसके ज़रिए आप उस वीज़ा को कंटिन्यू करते हैं। इसका क्या नाम क्या है स्कीम का और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि कैसे कंपनी ओपन की जा सकती है और क्या आप इसके लिए सर्विसेज देते हैं आप? जी, जी, बिल्कुल देते हैं। कोई भी ओवरसीज़ कंपनी है, जो हुँ, एस्टेब्लिश कंपनी है, जिनके पास बैंक स्टेटमेंट्स हैं, जिनके हुँ, पास टैक्स रिटर्न्स हैं, ऑडिटेड या अनऑडिटेड जो भी टैक्स रिटर्न्स हैं, वो हम देख के उस पे एडवाइस कर सकते हैं। जो भी बिज़नेसेस हैं, जो भी यहाँ पे खोलना चाहते हैं, लंदन इज़ अ हब, बिज़नेस हब हुँ, है, और मैं ये समझता हूँ कि अब ये अगले 5 सालों में और ऊपर जाएगा लंदन। क्योंकि यहाँ से जो बिज़नेसमैन आपने देखा था दुबई गया, वो हुँ, वापस आया। हुँ, इवन कई लोग तो 20,000 पाउंड दे के वापस आए हैं, क्योंकि टिकट्स ही नहीं मिल रहे थे, इतनी मुश्किल वहाँ पे सिचुएशन हो गई थी कि फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी। तो वो जो पैसा यहाँ से लंदन से मूव हुआ था दुबई, वो वापस आएगा अल्टीमेटली। हुँ। क्योंकि एक देखिए, एक फ्रेजाइल किस्म की इकोनॉमी जो होती है, वो इतना देर ही चलती है, इतनी लंबा अरसा वो चलती नहीं होती। हुँ, लेकिन लंदन तो लंदन है, लंदन ने तो रहना है, या न्यूयॉर्क ने तो रहना है। हुँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बिज़नेसेस वहाँ पे अब सेटल हो गए, उनको यहाँ पे मूव होना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा, इस सिलसिले में कोई आपसे राब्ता करना चाहे तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और कंपनी डिटेल्स अगर दे दें कोई शक नहीं। जी, हमारे ऑफिसेज़ हैं यहाँ पे, अपना सेंट्रल लंदन में है, एजवे रोड पे, एडम बर्नार्ड सोलिसिटर के नाम से। दूसरा हमारी ब्रांच है ईस्ट लंदन में, एडम बर्नार्ड सोलिसिटर के नाम पे। आप गूगल करें www.adambernards.co.uk। अच्छा, एक और मुझे बात बताएँ कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, अगर कोई पाकिस्तान में हाइली स्किल्ड बंदा है, जैसे बैंक्स में जॉब कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बड़े हुँ, हुँ। लेवल पे हैं। अब तो ये भी है ना कि 50,000 से अबव वालों के लिए वही 5 इयर्स है और एक और कैटेगरी है जिसमें मतलब 125,000 है, जी, जी, उसके जी। लिए 3 3 साल है। इयर्स है। कोई इसके बारे में जो आप समझते हैं कि जो हाइली स्किल्ड लोग हुँ, आना हुँ। चाहें, उनके लिए क्या अपॉर्च्युनिटी है? देखिए, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। पाकिस्तान से हमेशा से बैंकर्स पाकिस्तान ने बहुत अच्छे पैदा किए। हुँ, आप दुबई में देख लें, बहुत बड़े बैंक्स के जो हेड हैं, वो पाकिस्तानी बैठे हैं। यहाँ पे बैंक्स में बहुत अच्छी पोस्टों पे पाकिस्तानी बैठे हैं, जो बैंक्स को चला रहे हैं।
تو وہاں سے جو بھی لوگ بینکرز آنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں 50,000 پہ یا 220 ایگزیکٹو پوسٹ پہ 120,000 سیلری بہت بڑی سیلری نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ جو ڈیٹا انالسٹ ہیں یا سافٹ ویئر کے انجینئرس ہیں ان کی سیلریز کافی آئے ہیں, وہ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں پہ کمپنیز کو ضرورت ہے آئی ٹی میں, کیونکہ یہ ملک آئی ٹی میں اس وقت انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اسٹارٹ اپس بہت سارے اسٹارٹ ہو رہے ہیں. تو وہاں سے اگر لوگ اپلائی کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا روٹ ہے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے کہ بہت زیادہ سختی ہو گئی ہے. جو اسکلڈ لوگ ہیں ان کے لیے 42,000 پاؤنڈ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, اور کمپنیز کے لیے بھی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے کہ وہ افورڈ نہ کر سکیں. انڈیا سے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں جو اسکلڈ ہیں, اور اب اوبیسلی آئی ٹی کی فیلڈ پاکستان کی طرف شفٹ ہوئی ہے, بنگلہ دیش کی طرف شفٹ ہوئی ہے. ہمارے لوگ وہاں سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ اس روٹ پہ اپلائی کریں.